सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन स्टॉक मार्केट। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन स्टॉक मार्केट। जब आप शेयर बाज़ार से शेयर ख़रीदते हैं, कोई भी कंपनी के स्टॉक्स ख़रीदते हैं, तो जब आप बाय करने जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतने सारे ऑर्डर्स होते क्या, ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ये लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है। तो आज हम इन तीनों को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जब भी आप कोई भी स्टॉक ख़रीदें या बेचें तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, ये मार्केट ऑर्डर क्या होता है, ये लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये स्टॉप लॉस क्या होता है। तो आज हम इन तीनों चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट ऑर्डर के बारे में। देखिए, मार्केट ऑर्डर मतलब ये होता है कि जब भी आपका जहाँ पे कोई भी आपका डीमैट अकाउंट खुला होगा, जिस ब्रोकर के पास आपने कोई अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा, तो जब भी आप ऐप के अंदर जाते हैं और कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको मार्केट ऑर्डर दिखता है। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है, लाइक सपोज़ आपको SBI का स्टॉक बाय करना है, ठीक है, और आपने SBI के स्टॉक को देखा, वो अभी मार्केट में 440 का चल रहा है, ठीक है, आपने करंट प्राइस देखा और उसका शेयर प्राइस चल रहा है जो वो है 440। तो मार्केट ऑर्डर अगर आप उस समय सेट करते हैं तो दैट मीन्स आप अपने ब्रोकर को ऑर्डर दे रहे हैं कि जिस भी प्राइस पे SBI का शेयर ट्रेड हो रहा है उसी प्राइस पे आप SBI का शेयर ख़रीद लेते हैं। लाइक सपोज़ आप मार्केट ऑर्डर अगर सेलेक्ट करते हैं और आप ऑर्डर अपने ब्रोकर को दे देते हैं, यानी आपने बाय का बटन दबा दिया, तो दैट मीन्स क्या होगा कि जो भी आपका जो ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, आपके SBI शेयर को ख़रीद लेगा जिस भी प्राइस पे SBI का शेयर चल रहा होगा। आप अब समझे कि लाइक फॉर एन एग्जांपल आपने 440 का वो स्टॉक प्राइस देखा और हर सेकंड क्या होता है, शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। तो अगर आपने 440 देखा, अगर आपने मार्केट ऑर्डर सेट किया और विद इन अ सेकेंड, एक सेकंड बाद वो 441 का हो गया, तो आपका जो ऑर्डर है वो 441 पे एग्जीक्यूट होगा क्योंकि आपने मार्केट ऑर्डर सेट किया था। अब आप समझे कि लाइक सपोज़ ये है 440 का शेयर और एक सेकंड बाद 441 हो गया, तो आपका जो ऑर्डर है वो 441 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उस समय उसको हम बोलेंगे मार्केट ऑर्डर। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, एक लिमिट लगा देते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपने SBI का शेयर जो देखा वो चल रहा था 440। अब आपको लगता है कि ये 2 या 3 घंटे बाद मार्केट क्लोज होने के पहले पहले ये ना 438 आ सकता है, तो आपने क्या किया, लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया और वहाँ पे प्राइस क्या डाल दिए, 438 डाल दिया, आपने प्राइस डाल दिए। तो जब भी SBI का शेयर 438 आएगा तभी आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आपको ऑर्डर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर वो 440 से 445 या और ऊपर चला जाता है तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो कैंसिल हो जाएगा अगर उस डेट के अंदर वो प्राइस 438 नहीं आता है। तो अगर आपका प्राइस जो SBI का जो है 438 आ जाता है तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लिमिट ऑर्डर की, यानी आप प्राइस डिसाइड करते हैं कि आपको कितने पे वो SBI का शेयर खरीदना है। 440 आपने प्राइस देखा लेकिन आपको लगता था कि 438 आएगा ये प्राइस, तभी मैं बाय करूंगा, तो आपने लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी, तो इस समय आप बाय करेंगे। 438 आपने लिमिट लगा दी, तो इसको बोलते हैं हम लिमिट ऑर्डर। अब हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं, वो है हमारा स्टॉप लॉस। अब देखिए, स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आप ना अपने लॉस को बचाते हैं। लाइक आपने SBI का शेयर खरीदा, आपने SBI का शेयर 440 पे खरीदा, 440 पे आपने SBI का शेयर खरीदा और आपने क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया 435 पे। यानी आपने क्या किया कि मैं 5 रुपये तक का तो लॉस ले सकता हूँ, 5 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। तो आपने क्या किया, लिमिट लगा दी। तो अगर क्या होगा, SBI का शेयर नीचे आता है, गिरता है, तो जैसे ही अगर 435 पे आपका SBI का शेयर पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ब्रोकर क्या करेगा, उस शेयर को बेच देगा क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगाया था। आपने इस ब्रोकर को बताया था कि 435 के नीचे अगर मार्केट आता है या शेयर प्राइस आता है तो आप क्या कीजिएगा, उस शेयर को बेच दीजिएगा क्योंकि आपने अपना एसएल सेट किया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपना जो लॉस है ना वो लिमिटेड करते हैं। लिमिटेड इन द सेंस कि जो 440 का SBI का शेयर चल रहा था वो 430 आ गया, तो आपने क्या किया, 435 पे ही बेच दिया उस शेयर को। आपने 5 रुपये आपके लॉस में गए, 10 रुपये लॉस में नहीं गए, नहीं तो अगर आप SL नहीं लगाते तो आपका 10 रुपये का नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए हम SL लगाते हैं, अपने जो लॉस है ना उसको बचाने के लिए हम SL लगाते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्डर, यानी मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर।
इसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। इसका मार्केट ऑर्डर का फ़ायदा ये है कि आपका जो ऑर्डर है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि आपने अगर 440 पे देखा वो शेयर प्राइस और अगर विद इन अ सेकेंड 441 हो गया तो आपने जिस प्राइस पे देखा था उस प्राइस से 1-2 रुपये आपको बढ़ के ही मिला। और अगर आपको लिमिट लगाना, लिमिट ऑर्डर यानी मैंने बताया कि जो प्राइस आप सेट करते हैं उसी प्राइस पे आप उस स्टॉक को बाय करते हैं, तो ये था लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का फ़ायदा ये है कि आप प्राइस डिसाइड करते हैं कि मुझे इतने पे ख़रीदना है, तो उसी प्राइस पे आप ख़रीदते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था तीसरा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का फ़ायदा ये है कि आप अपने लॉस को बचाते हैं, यानी अपने जितने पे आपने बाय किया और उसके बाद आपको लगता है कि ये प्राइस नीचे आ सकता है, ये स्टॉक नीचे आ सकता है, तो आपने क्या एक लिमिट लगा दी कि इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो आप उसको सेल कर देंगे, तो उसका मतलब होता है एसएल यानी स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो आप अपने लॉस को बचा लेते हैं। तो इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।